आज पूरी रात योगी सोएगा नहीं भाई। जल्द से जल्द देश का प्रधानमंत्री बात को बनाओ और ये कलेश खत्म करो। जनता बनाए या ना बनाए उसको उसके बाप की बद्दुआ नहीं बनने देगी। क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे हो? आपको लग रहा है क्या गोपाल बन जाओगे? गोपाल तो उस बाप की बुढ़ापे की छड़ी थी, मगर गोपाल के पास उसको भेजा जाएगा, तभी उसके परिवार को इंसाफ मिलेगा। अखिलेश यादव को दिक्कत ये हो रही है कि अखिलेश यादव अब कभी जीवन में मुख्यमंत्री नहीं बनेगा उत्तर प्रदेश का। सर में आपके टीका और हाथ में कलावा देख के काटा जाएगा आपको। अरे तुम्हारा बुरे वक्त में तुम्हारा चाचा ताऊ और तुम्हारा सगा भाई काम आएगा, बाहर वाला तो मजे लेने आएगा। 2014 के बाद अब फारूक अब्दुल्ला पता क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कल मालूम है? कि राम तुम्हारा नहीं है, राम हमारा भी है। उसका बयान तो चेक करो। किसने जबरदस्ती बुलवाया फारूक अब्दुल्ला? कोई हल्का आदमी है? बिल्कुल नहीं, कोई हल्का आदमी है फारूक अब्दुल्ला? एहसास हुआ होगा उनको। एहसास कुछ नहीं हुआ है। भारत में जो मुस्लिम रहता है और भारत में जितने भी लोग रहते हैं उनका वंशज राम ही है, श्याम ही है और महाकाल ही है। नहीं यकीन आ रहा तो गूगल खोल के चेक कर लो। और जो असल में है, जो असल में आप जाके पता करो, हम भी इस्लाम की सुन लो। जो सऊदी वाला व्यक्ति है ना उसकी इज्जत करते हैं। असल में जो इस्लाम है, जो पूजा पाठ करते हैं अपने धर्म की, मतलब मस्जिद जाते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, किसी की बहन बेटी को नहीं देखते। देखो शादी करना अलग चीज होती है, चाहे वो 2 कर रहा हो चाहे 3 कर रहा हो, शादी कर रहा है। अच्छा। किसी की बहन बेटी को बुरी नजरिए से नहीं देखते। भाई साहब वहाँ पर सभ्यता में रहते हैं, वो क्राइम मुक्त एरिया है। क्या क्राइम मुक्त एरिया? यहाँ तो हर चौथा आदमी जो है वो नाम लेता है अपने धर्म का, किताब पढ़ता है और क्राइम करके चला जाता है। मगर हमारी किताब में हमें क्राइम नहीं सिखाया, मगर महाभारत भी हमारी किताब में लिखी है। क्या महाभारत? जब स्त्री के ऊपर बात आई थी ना, तो 2 भाइयों का आपस में 2 परिवारों का युद्ध हो गया था। क्या 2 परिवार का युद्ध? और जीता वही है जो सत्य था। तो गोपाल के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। जितने भी लोग कह रहे हैं ना कि रात गई और बात गई, क्या रात गई बात गई, एक बात ध्यान रखना, भगवान ना करे अगला गोपाल तुम्हारा ना हो, इस बात को ध्यान में रखना। और भैया बहराइच वालों के लिए जोरदार तालियां बजा दो। भाई साहब एकता दिखाई है, एकता दिखाई है। मैं वीडियो देख रहा हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा बहराइच में इतनी जनता इकट्ठी हो गई। क्या इतने लोग इकट्ठे हो गए? और उत्तर प्रदेश वालों ने, और भैया एक बार हरियाणा वालों के लिए तालियां मार दो। हरियाणा वालों ने जो काम किया ना भाई साहब, सुन लो, मुझे विश्वास नहीं था। मैंने पहले ही कहा था कि जितनी सीटें विधानसभा में बीजेपी की हरियाणा में घटेगी, उतनी गौ माता और बहन बेटी कटेगी। भाई साहब उन लोगों ने मेरी बात सुनी। 25 लाख लोगों ने वीडियो देखी। भाई साहब कितनी? 25 लाख लोगों में से अगर 20 लाख लोगों ने भी हरियाणा की देखी, तो इसका मतलब माता और बहनों ने दिल्ली के दीपक की बात सुनी कि मेरा जो भाई है वो सच्चाई के लिए बोल रहा है। तो आज हम लोग क्यों खड़े हैं यहाँ पसीने में इतने ठंडे मौसम में? क्योंकि ये गोपाल मिश्रा का कोई दोष नहीं था, सिर्फ इसका एक दोष था कि ये हिंदू है। और हिंदू होना अगर हिंदुस्तान में गुनाह है या दोष, तो मैं कह रहा हूँ जल्द से जल्द देश का प्रधानमंत्री बात को बनाओ और ये कलेश खत्म करो। जय श्री राम। एक बारी में ये लोचा खत्म करो भाई साहब। बांग्लादेश तुम कहते हो इस्लामिक कंट्री बनाओ, पाकिस्तान तुमने बना दिया। नेपाल हिंदू कंट्री था, उसको 2008 में तुमने सेकुलर घोषित कर दिया। आज जाकर देखो जर्मनी में, जिनको तुमने जगह दी, जिनको तुमने खाना दिया, जिनको तुमने रोटी दी, आज वो कह रहे हैं कि यहाँ पर शरीयत लागू कर दो। क्या शरीयत लागू कर दो? अरे जर्मनी में शरीयत कैसे लागू हो जाएगी? ऐसा पॉसिबल है? मगर आबादी, इसीलिए कह रहा हूँ तुम वो एक नया कानून चला इंदिरा गांधी के टाइम पे, हम 2 हमारे 2, बाकी के बच्चे तुम छीन लो, देखते रहो। क्यों देखो भाई? भैया मेरी बात सुनो, आपके अंदर गूदा है। क्या गूदा है? आप एक लड़का कर रहे हो, उसके बाद उसको भेज देते हो पढ़ने विदेश, वो वहीं जाके कहता है हेलो मम्मी मैं यहीं सेट हो गया हूँ, मैंने यहीं से कर लिया। वो पीछे से कहती है हेलो मॉम, वो आता ही नहीं है वापिस, वो आता ही नहीं है। अरे कम से कम आज भी भैया गांव में हमारे चाचा ताऊ जो बुजुर्ग रहे ना, कम से कम 3-4 भाई 1-2 बहनें रहती है। अगर गली मोहल्ले में कोई झगड़ा हो जाए, कोई दिन त्योहार हो, तो कम से कम कुलबा तो इकट्ठा हो जाता है। ये कौन सा नया फैशन चला अंग्रेजों वाला कि तुम्हारी आग नहीं बुझ रही है, 2 बच्चे कर रहे हो तुम, फिर कहते हो पढ़ाओगे क्या लिखाओगे क्या? अरे तुम्हारी ऐश पूरी नहीं हो रही है, तुम 2-2 लाख रुपए के मोबाइल लेके घूम रहे हो, तो क्या अपने 4 बच्चों की परवरिश तुम नहीं कर सकते? तुम 10,000 रुपए की पैंट पहन के घूम रहे हो, ये कान की लीड आपके नहीं बता रहा, 10,000 घूम रहे हो, ये जरूरी है? तो 100 रुपए की है। मजाक का मुद्दा नहीं भाई साहब, आपकी 100 की, इसका मतलब सबकी नहीं है ना। तो भाई साहब फैशन छोड़ो, अपना परिवार जोड़ो। तुमने मकान के बीच में दीवार डाल दी है, मकान के बीच में दीवार डाल दी, और तुम बाहर वाले को चाचा ताऊ बना रहे हो। अरे तुम्हारा बुरे वक्त में तुम्हारा चाचा ताऊ और तुम्हारा सगा भाई काम आएगा, बाहर वाला तो मजे लेने आएगा। इस प्रकार से कुछ मुसलमान यह भी आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर हिंदुओं को भड़काया गया है। कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि आखिर क्या हो सकता थी आपको चंद्रशेखर माँ कसम, वो सांसद बनने के बाद अपने आप को राष्ट्रपति समझ रहा है। अच्छा? क्या सांसद बनने के बाद अपने आप को राष्ट्रपति समझ रहा है।
वो उसने कौन सी एक वो पार्टी बना रखी है, आज़ाद पता नहीं कौन सी आज़ाद पार्टी बना रखी है, जो पहले कहता था मंदिर बनाने जा रहे हैं। हाँ। रातों रात उसको लोचा दिया पैसा और रातों रात बिरयानी खाई और जाकर वो आज मोदी और राम के खिलाफ हुआ पड़ा है। वो कह रहा है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अरे चंद्रशेखर रावण, तू मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने को बोल रहा है। हाँ। तेरा मुंह वेस्ट बंगाल पे बंद हो गया, तेरा मुंह कश्मीर के टाइम पे बंद हो गया, तेरा मुंह दिल्ली में जब श्रद्धा कटी तब बंद हो गया, तेरा मुंह जब वहाँ पर क्या नाम है, अरे वो आंध्र प्रदेश में, वो केरला में कांड हुआ तब तेरा मुंह बंद हो गया। अरे तू इस देवता आदमी को कह रहा है इस्तीफा दो, अगर तू इतना सच्चा है क्या? अगर सच्चा है तो भैया एक दलित बहन का जिस टाइम पे बलात्कार हुआ था और उसको मारा गया था, तूने क्यों नहीं इस्तीफा दिया उस टाइम पे? तू क्यों उसके घर नहीं गया मुआवजा लेके? तू तो कहता था कि भैया मैं तो सबके साथ हूँ। और मैं खुल के कह रहा हूँ 36 जात बिरादरियों के हम साथ हैं। हमारे लिए भाई साहब ओबीसी एसटी एससी जनरल सब एक हैं। हम भाई साहब जो राम का भक्त है, जो श्याम का भक्त है, हम सारे एक हैं। कोई जाट गुजर ठाकुर क्षत्रिय वाल्मीकि, उन्होंने गोपाल की जात देख के नहीं मारा था। उन्होंने कलावा देखा, क्या कलावा देखा, और माथे में तिलक देखा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अगर मोदी और योगी देश से चले गए तो सर में आपके टीका और हाथ में कलावा देख के काटा जाएगा आपको। एक बात ध्यान रखना, मेरी बात कड़वी लग रही होगी। और मैं कोई विवादित गाना बजाया गया था, उसके बाद से लेकर राम का गाना विवादित है तो भाई साहब मैं भी गाऊंगा, जो तुमने मेरा उखाड़ना है वो उखाड़ लो। राम के थे राम के हैं हम राम के। भैया आप लोग भी गाओ ना, क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे हो? आपको लग रहा है क्या गोपाल बन जाओगे? राम के थे राम के हैं हम राम के रहेंगे, ये विवादित गाना है। कहते योगी के समर्थन में गाना बजा था वहाँ पे। एक मिनट, योगी कौन है? वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। योगी इसी देश का है? बिल्कुल है। योगी इसी देश का है। अगर इसी देश के मुख्यमंत्री के लिए गाना नहीं बजाएंगे तो क्या दाऊद इब्राहिम के लिए बजाएंगे? नहीं, आपको क्या लग रहा है दाऊद इब्राहिम के लिए बजाएं? मतलब जब सड़क पे गाना बजता है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, तुम मुन्नी को काहे बदनाम कर रहे हो? जब वो लड़की कहती है माय नेम इज शीला, शीला की जवानी, वो गाना अच्छा है? अखिलेश यादव को दिक्कत ये हो रही है कि अखिलेश यादव अब कभी जीवन में मुख्यमंत्री नहीं बनेगा उत्तर प्रदेश का। बिल्कुल नहीं बनेगा, जीवन में नहीं बनेगा। अब पूछो क्यों? जनता बनाए या ना बनाए, उसको उसके बाप की बद्दुआ नहीं बनने देगी। उसने अपने बाप की बद्दुआ ली है भाई साहब। बिल्कुल। नेताजी देखो, उसके बाप ने चाहे वहां पर बाबरी मस्जिद में कुछ भी कराया हो, जय श्री राम कुछ भी कराया हो, मगर भाई साहब बाप बाप होता है। वो कानून बताएगा। जो कार सेवकों के साथ हुआ था, गलत या सही जो था सबको पता क्या हुआ था, मगर बाप की इज्जत नहीं करेगा जो व्यक्ति, मैं गारंटी दे रहा हूँ वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ेगा भाई साहब। कुछ भी हो जाए तो अखिलेश यादव तो कभी मुख्यमंत्री बनेगा नहीं। और अगर तेरे बस की इतनी थी, ये तो तुमने जातियों में बांटा है लोगों को। यादव को बांट दिया, ठाकुर को बांट दिया, क्षत्रिय को बांट दिया, ब्राह्मण को बांट दिया, तेली को बांट दिया, और सबको बांटने के बाद तूने उत्तर प्रदेश में वोट लिया है। अगर तुम हो असल के तो तुम भी बोल के देखो कि भैया 36 जात बिरादरी मुझे वोट दे। नहीं देगी। 36 जात बिरादरी अगर वोट देती तो खाली योगी जी को देती है, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए काम करता है। और ये गोपाल के परिवार को 4 दिन रुक जाओ, जैसे तुम्हारे विशेष सूत्र घूम रहे हैं ना, वैसे हमारे भी विशेष सूत्र है। बिल्कुल। अच्छा, एसटी 4 दिन के बाद तुम फिर बीच में काहे टोक रहे हो? एसटी हसन का बयान आपको मैं कोट करना, मैं आपको बात पूरी हुई मेरी? नहीं, बिल्कुल। 4 दिन के अंदर इस परिवार को, गोपाल को इंसाफ मिलेगा। क्या इंसाफ मिलेगा? क्योंकि भाई साहब एक थी बॉलीवुड में देवा की अदालत, ये योगी की अदालत है। क्या योगी की आज पूरी रात योगी सोएगा नहीं भाई साहब, क्योंकि उसकी माँ रोके गई है। उसकी माँ के पास भाई साहब वो नॉर्मल साड़ी, उसके बाप की उम्र देखो। अरे गोपाल तो उस बाप की बुढ़ापे की छड़ी थी। एक 60 से 65 साल का बूढ़ा, वो माँ बेचारी जब योगी के आगे झोली लेके खड़ी हुई ना, गोपाल की माँ, तो योगी की आंखों से भी आंसू आ गए। योगी के आंखों से आंसू आ गए। तो उसने क्या सोचा होगा मालूम है? उसने रात रात में कह दिया होगा कि मुझे नहीं पता, मुझे गोपाल के अपराधी चाहिए, और चाहिए उसके बाद जो होगा वही होगा जो मेरा राम चाहेगा और धरती में योगी आदित्यनाथ चाहेगा। जय श्री राम। अब पूछो आप लास्ट। बुलडोजर एक्शन कहाँ चला गया? जो पहले बुलडोजर एक्शन दंगा होते ही तुरंत घरों पे बुलडोजर चल जाया करता था, अब बुलडोजर एक्शन कहाँ चला गया? क्या बुलडोजर में जंग लग गया? पता नहीं कैसा कैसा सवाल पूछता है यार, माँ कसम। कहाँ से डिग्री लेकर आए हो? अभी आपको पता लग गया अपराधी कौन है? चलो बताओ पहले अपराधी कौन है? एसटी हसन तो ना, क्या बोलते हैं एसटी हसन, अब्दुल हसन। अच्छा चलो कंफर्म करो वही है। कंफर्म करो। उनके घर में तो उसको खींच के ले जाया गया, फिर उसके बाद खींच के ले गया, मगर पता तो लगे कौन था, कौन सा वाला अब्दुल था। पहले ये भी तो पता लगे। मतलब तुम्हारे मकान में अगर कोई खींच के ले गया, तुम्हारा मकान तोड़ देंगे क्या? पहले पता तो लग जाए। और तुम काहे उतावले हो रहे हो इतने अभी बुलडोजर के लिए? बुलडोजर नहीं, अभी तो सवाल बुलडोजर पे लगातार उठ रहा है। अब बुलडोजर कहाँ चला गया उत्तर प्रदेश का? अरे मेरे भाई थोड़े दिन रुक तो जा यार, तू तो साथ ही लेके चल रहा है बुलडोजर। थोड़े दिन रुक तो जा, 1-2 दिन रुक तो जा, पता तो लगे अपराधी कौन है। इतनी बड़ी बात है, अभी वहाँ पर माहौल खराब है।
वहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा हमारे भाइयों को, और हम भी नहीं चाहते वहाँ की स्थिति खराब हो। मगर मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि भैया बहराइच वालों के लिए तालियां बजा दो एक बार और। बहराइच वाले जो एक होके दिखाए हैं, मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूँ कि जिसका जिसका साथ है उसका उसका विकास है। क्या? जिसका साथ उसका, और जो वोट ना दे उसको संडास में ना तो पीने पिछवाड़ा धोने को पानी दो और ना हाथ धोने का साबुन दो। कहना ऐसे सूखे में उठ के जा साले अपने घर। अच्छा, HT के बयान पे क्या कहेंगे, जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि आखिर हिंदू जो भी अपनी शोभा यात्रा निकालता है, आखिर क्यों सेंसिटिव एरिया से क्यों निकालता है, हमेशा मुस्लिम एरिया से निकालता है। काम कर लो फिर, एक ना आप गलियां छांट दो। अच्छा। एक गलियां छाट लो। हाँ। देखो केरला तुमने हमारा बंद करा दिया। हाँ। पश्चिम बंगाल तुमने हमारा बंद करा दिया है। हाँ। इधर जाकर तुम इधर पता करोगे कश्मीर। हाँ। कश्मीर में तो गिनी चुनी जगह निकलती है शोभा यात्रा। एक काम करो, एक मोदी जी को बोल के योगी जी को एक ना वो खिंचवा दो डेडलाइन कि हमें कहाँ कहाँ से शोभा यात्रा निकलनी है और तिलकधारी और कलावा वाले कौन कौन सी गली से निकल चलते हैं। नहीं समझे? बस उसके बाद हम धीरे धीरे निकल जाया करेंगे जहाँ से आप कहोगे। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के हर एरिया में बन जाए। कौन किसका? उनका? हाँ, उनका कहने का मतलब कुछ भी है। मैं तो कह रहा हूँ इनको प्रधानमंत्री बना दो। हाँ। खुल के कह रहा हूँ मैं, इनको प्रधानमंत्री बना दो। हाँ। भाई साहब तुम क्या बात कर रहे हो? तुमने गाना सुना था कि भारत सोने की चिड़िया है। मैं कह रहा हूँ 15 दिन के अंदर ये भारत को सोने की चिड़िया ना बनाते तो मेरा नाम बदल देना। अच्छा। ये देश का प्रधानमंत्री जो है ना, जब योगी बाबा बनेगा ना, जब योगी बाबा के हाथ में सत्ता आएगी तो 15 दिन के अंदर लोग सीधे हो जाएंगे। अच्छा। 15 दिन के अंदर सीधे हो जाएंगे। और इसको हम प्रधानमंत्री जब तक नहीं बनाएंगे, जब तक हम चैन की सांस नहीं सोएंगे। और यही बंदा है जो प्रधानमंत्री बनने के लायक है मोदी जी के बाद। अच्छा। अगर बीजेपी के अंदर कोई ग्रह बात हुई या किसी ने फिरकी ली या लोचा करा तो भाई साहब बुरा मत मानना, जो जमीन से उठा सकता है वही जमीन में गिरा भी सकता है। हम 100 करोड़ हैं, 90% भी जिधर वोट देते तो प्रधानमंत्री चुनते हैं देश का। क्या 10% सेकुलर है? सेकुलरों की गारंटी मैं नहीं लूंगा भाई साहब। लास्ट क्वेश्चन हमारा यही है, क्या आप मांग रहे थे, आपकी इच्छा क्या है, जो अपराधी हैं उनके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई? भाई साहब अपराधी जितने भी हो, अगर किसी ने उसका हाथ भी पकड़ा है, अगर उसको किसी ने पत्थर भी मारा है, गोपाल तो चला गया स्वर्ग में। 65 साल का बूढ़ा आदमी और 60-65 साल की उसकी माता श्री आज झोली फैला के खड़ी है। उसके घर की क्या दिवाली रह गई, क्या दशहरा रह गया, क्या धनतेरस रह गया, क्या दिन त्योहार रह गया? सीधी सी बात है। सेकुलर हिंदुओं की मैं बात नहीं करता, जो कमाने खाने में लग रहा है। क्या कमाने खाने में? हाँ, उनको कमाने खाने दो। जो घर के अंदर रहेगा वो नहीं बचेगा, जो घर के बाहर आएगा अपनी बहन बेटी के लिए केवल वही बचेगा। मैं तो इतना ही बोलना चाहता हूँ कि उसको भी गोपाल के पास भेजा जाए, चाहे 72 हूर हो, चाहे 73 हूर हो, चाहे 74 हूर हो, हमें नहीं पता कितनी हूर होती है, मगर गोपाल के पास उसको भेजा जाएगा, तभी उसके परिवार को इंसाफ मिलेगा। और जब तक हम ये मांग उठाते रहेंगे, जब तक गोपाल के परिवार को इंसाफ, हम अपनी बात को यही विराम करते हैं ये बोल के कि गोपाल के परिवार को योगी जी इंसाफ दो, इंसाफ गोपाल के परिवार को इंसाफ दो। तुम्हारी आवाज सुन के ही पता लग रहा है कि कभी कोई बात हो गई तो तुम लोग क्या करोगे। आवाज ऐसी होनी चाहिए कि योगी जी तक पहुंचे, पीछे हो जाओ। गोपाल के परिवार को इंसाफ दो, इंसाफ दो। गोपाल के परिवार को इंसाफ दो, इंसाफ दो। गोपाल के परिवार को इंसाफ दो, इंसाफ दो। योगी जी गोपाल के परिवार को इंसाफ दो, इंसाफ दो। योगी जी गोपाल के परिवार को इंसाफ दो, इंसाफ दो। और उत्तर प्रदेश वालों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश वालों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत के सनातनी भाइयों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हिंदुस्तान के सारे कट्टर सनातनी भाइयों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। और गोपाल की माता श्री, हम आपको एक बात बोलना चाहते हैं हाथ जोड़ के कि आप टेंशन मत लो, ये जितने भी लोग खड़े हैं ये सब गोपाल हैं आपके लिए। आपको किसी तरीके की कोई चिंता नहीं होने देंगे। और हम आपको हाथ जोड़ के कहते हैं, हम आपके घर भी आएंगे और जो हमसे बन पड़ेगा हम आपको अपना नंबर दे के जाएंगे। आपको बुढ़ापे तक, जब तक आप इस दुनिया में, हमको कहते हैं 100 साल जिए, जब तक आपको जो दिक्कत आएगी तब तक हम आपके साथ खड़े हैं। चाहे वो दीपक हो, चाहे ये भाई साहब हो, जब जब आपको हमारी जरूरत पड़ेगी तब हम आपके साथ खड़े होंगे। और जो आपको मदद चाहिए, ठीक है, हम गोपाल तो नहीं बन सकते, हम गोपाल नहीं बन सकते, मगर गोपाल ने जो फर्ज अदा करना है, हम कोशिश पूरी करेंगे कि वो फर्ज हम लोग अपने इस जीवन में इधर उधर फालतू घूमने फिरने से अच्छा, लोगों के साथ बकवास करने से अच्छा, हम आपके साथ अगर कोई बात हो, मतलब आपको दुख तकलीफ, हारी बीमारी, कोई भी परेशानी हो, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री